रांची झारखंड में ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले ताबड़तोड़ छापेमारी की। यह छापेमारी बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में की गई है। खास बात यह है कि इन छापेमारी के दौरान झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर रेड की गई। जानकारी की माने तो ईडी ने दोनों राज्यों में कुल 17 स्थानों पर छापेमारी की है। ईडी ने रांची और पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों पर रेड की, जिनमें स्काईलाइन होटल और रिसोर्ट बाली जैसे नामी ठिकाने शामिल हैं। इसके अलावा आशिवी डायग्नोसिस नामक एक हेल्थ सेंटर पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है। सूत्रों की माने तो ये रेड बांग्लादेशी महिलाओं के अवैध घुसपैठ से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के तहत की गई है, जिसके संबंध में सितंबर में PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इस छापेमारी के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बना लिया है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठी राज्य में अवैध तरीके से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं और ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। हाल ही में इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी, जहां सरकार ने घुसपैठियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर करने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे। ईडी की रेड का एक प्रमुख कारण सितंबर में रांची के बरियातू थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी FIR है। इस FIR के आधार पर ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें कुछ बांग्लादेशी महिलाएं रिसोर्ट से पकड़ी गई थी। इस घुसपैठ की जांच में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को भी जोड़ते हुए कार्रवाई की है। वहीं केंद्र सरकार ने हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में जानकारी दी थी। सरकार ने कोर्ट को बताया था कि संथाल परगना और झारखंड के अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रभाव बढ़ा है। आरोप यह है कि बांग्लादेशी मुस्लिमों को आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनकी जमीनों पर कब्जा करने की प्रक्रिया के जरिए यहां बसाया जा रहा है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने कहा कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की जानी चाहिए ताकि इन तथ्यों की गहराई से जांच की जा सके। कोर्ट ने इस कमेटी के लिए अधिकारियों के नाम केंद्र और राज्य सरकार से मांगे थे। वहीं इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में भाजपा के चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो घुसपैठ को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि भाजपा एक ऐसा कानून लाएगी जिसके तहत अगर कोई मुस्लिम आदिवासी महिला से शादी करता है तो भी उसे आदिवासी जमीन का अधिकार नहीं मिलेगा। यह बयान राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच चल रहे चिंता को देखते हुए किया गया, जहां जमीनों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था गंभीर सवाल खड़े कर रही है। माना जा रहा है कि इन घुसपैठियों की मौजूदगी न केवल राज्य की सामाजिक संरचना को प्रभावित कर रही है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकती है। इस मामले में सरकार की ओर से कठोर कदम उठाने के संकेत मिल रहे हैं ताकि अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जा सके। झारखंड और पश्चिम बंगाल में हुई ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी ने राज्य में बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब इस मामले की जांच का दायरा और बढ़ सकता है और ये साफ हो गया है कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने को तैयार है।